बेली फैट एक ऐसा शब्द जो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अगर आप उसे कम करना चाहते हैं तो मैं आपको इफेक्टिव तरीके बताने वाली हूँ, बहुत सिंपल सी चीजें जो करेंगे और आपका पेट जो कम होगा वो सस्टेनेबल तरीके से कम होगा। पहले तो अगर आप नहीं जानते, लेट मी टेल यू, 35 इंचेस से ज्यादा अगर आप फीमेल है और अगर आप मेल है तो 40 इंचेस से ज्यादा अगर आपका वेस्ट है, देन चांसेस है कि टाइप 2 डायबिटीज से लेकर हार्ट डिसीज जो है वो रिस्क काफी हद तक बढ़ जाता है और हम नहीं चाहते हैं वो हो। बेली फैट सिर्फ आईने में मेरे को अच्छा नहीं लगता है उसके लिए कम नहीं करना है, बट इंटरनल हेल्थ के लिए कम करना है, क्योंकि वो फ्यूचर में आपको और बहुत सारी बीमारियों से बचा सकता है, राइट। सो बेली फैट क्यों होता है उसकी मैं आपको एक सिंपल सी एनालॉजी शेयर करना चाहती हूँ। इट इज वेरी सिंपल। देखिए, आपने फ्रिज देखा है, फ्रिज का इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो बोले आप जो भी खाना खाते हैं उसमें से जो बच जाता है वो आप फ्रिज में डालते हैं, फिर दूसरे दिन उसका इस्तेमाल कर लेंगे, किसी को दे देंगे, फिर वापस से आज का खाना वापस से आप फ्रिज में जो बचा है वो रखेंगे, फिर कल वापस से आप उसका इस्तेमाल करेंगे या किसी को दे देंगे। बट इमेजिन कीजिए कि जो बच जाता है खाना वो आप फ्रिज में तो रख देते हैं बट फिर उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो क्या होगा? फ्रिज ओवरलोड हो जाएगा और फिर वो बहुत इतना सारा खाना उसके अंदर आ जाएगा कि फिर उसके अंदर जगह ही नहीं रहेगी और फिर वो और ज्यादा मोटे होता जाएगा। और फ्रिज के पास कैपेसिटी नहीं है कि जो उसका लिमिट है उसको वो क्रॉस कर सके, बट हमारा बॉडी जो है ना, हमारा जो फ्रिज है उसकी कैपेसिटी है कि वो स्ट्रेच हो सकता है। एग्जैक्टली यही होता है जब हम कभी भी ऐसा खाना खाते हैं कि जो यूटिलाइज नहीं होता है, वो हमारे बॉडी को और ज्यादा मोटा करते जाता है। पर वो क्यों होता है? 4 उसकी वजह है, जैसे मैं कहती हूँ 4S ऑफ बेली फैट। 4S रिस्पॉन्सिबल फॉर बेली फैट। नंबर 1S इज स्ट्रेस। स्ट्रेस कॉर्टिजोल बढ़ाता है, कॉर्टिजोल फैट बढ़ाता है। फैट को हमेशा वो है ना काटने नहीं देगा। आप एक्सरसाइज भी करेंगे बट स्ट्रेस में करेंगे ना तो वो फैट लॉस बहुत ज्यादा इफेक्टिवली नहीं होगा। सो स्ट्रेस इज नंबर 1 रीजन। नंबर 2 इज शुगर। शुगर, जब आप शुगर खाते हैं तो वो आप अननेसेसरी प्रोसेस शुगर, ओवर कंजम्पशन ऑफ शुगर जब करते हैं तो वो फैट में कन्वर्ट होगा और वो आपके बेली फैट को भी बढ़ाने वाला है। तीसरा जो है दैट इज सिटिंग। अगर आप ये वीडियो मेरा बैठे बैठे देख रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन है कि थोड़ा वॉक करते करते, कुछ नहीं तो एटलीस्ट खड़े खड़े देख सकते हैं, राइट। बिकॉज हम आज इन अ वे ये न्यू स्मोकिंग बन चुका है। इट इज सो डेंजरस कि पूरे दिन में हम बहुत बैठे रहते हैं और फिर जैसे जैसे बैठते हैं ज्यादा बेली फैट बढ़ते जाता है और आखिरी है स्लीप। सोते नहीं है तो भी बेली फैट बढ़ता है। तो अब करे क्या जिससे आपका बेली फैट कम हो जाए? सिंपल सी चीजें। नंबर 1, जैसे मैं कहती हूँ 5 स्टेप्स और 5 वेज टू लूज बेली फैट, जिसमें नंबर 1 आता है हैव मोर फाइबर। फाइबर ज्यादा क्यों खाना जरूरी है? क्योंकि वो आपको ना सिर्फ फुल फीलिंग देता है, वो आपको सेटिस्फाइड फीलिंग देता है, ओवर ईटिंग से बचाता है। और यहाँ पर मैंने एक बहुत ब्यूटीफुल चीज लिखी है जो एक सर्वे कहता है, जब आप सिर्फ 10 ग्राम फाइबर एक दिन में खाते हैं तो वो आपका इवन 4% जितना बेली फैट कम करने में हेल्प करता है। दिस इज अ सर्वे व्हिच इज जस्ट अमेजिंग। 21 to 25 ग्राम एक फीमेल अगर है तो एक दिन में उतना वो टारगेट कर सकती है, और अगर आप मेल है तो 30 से लेकर 38 ग्राम एवरेज एक दिन में उतना तो आप फाइबर का टारगेट कर ही सकते हैं। फाइबर किस में होता है? फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में। जितनी भी दालें हैं, जितने भी फलियां, जिसे हम लेंटिल्स या पल्सेस आप जो अलग अलग कह सकते हैं, छोले, राजमा, चना, मूंग वगैरह वगैरह, उसके अंदर बहुत अच्छा फाइबर होता है। सो यू कैन टेक दैट। सेकंड जो रास्ता है दैट इज हैव मोर प्रोटीन। प्रोटीन इतना जरूरी है बेली फैट या ओवरऑल फैट को कट डाउन करने के लिए, क्योंकि प्रोटीन जो है उसको खुद को डाइजेस्ट करने में और एब्जॉर्ब करने में बहुत सारी कैलोरी उसी में चली जाती है। उसे हम कहते हैं थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, TEF। प्रोटीन हैज द हाईएस्ट थर्मिक इफेक्ट, TEF। मतलब कि कार्ब्स को डाइजेस्ट करने में, फैट को डाइजेस्ट करने में उतनी कैलोरी बर्न नहीं होती है जितना प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में होती है। सो अगर आप प्रोटीन खाते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होने की संभावना बढ़ जाएगी, राइट, इंप्रूव हो जाएगा। आपको फुल वाला फीलिंग आएगा, यू विल फील कि यस आपने कुछ ऐसा खाना खाया है कि जिससे आपका सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ चुका है। ऐसा नहीं होगा कि आपको क्रेविंग बार बार होते रहेगा। बहुत बार जिनको बेली फैट होता है ना, वो रात को अननेसेसरी स्नैकिंग करते हैं क्योंकि उनके डिनर में प्रोटीन नहीं होता। सो एंश्योर आपके साथ ऐसा ना हो। तीसरा जो तरीका है दैट इज ट्रांस फैट को आप जितना अवॉइड कर सकते हैं करिएगा। इवन प्रोसेस्ड फूड्स जितने भी होते हैं उसे आप अवॉइड कीजिए। ये क्यों करना है? क्योंकि जब ट्रांस फैट की हम बात करते हैं, इट इज द मोस्ट अनहेल्दी फैट, सबसे अनहेल्दीएस्ट फैट वो गिना जाता है और वो आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है। अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं तो आप इन्फ्लेमेशन का एक पूरा वीडियो मैंने बनाया था कि कितना ज्यादा वो डेंजरस है आपके बॉडी के लिए, जरूर उसे देखिएगा। और उसी के साथ साथ वो इंसुलिन रेजिस्टेंस भी क्रिएट करेगा एंड इवन वो हार्मोनल इंबैलेंस भी क्रिएट करता है। ये तीनों वजह है बेली फैट की कि जिसमें शुगर से लेकर ट्रांस फैट से लेकर अलग अलग चीजें उसमें बढ़ावा करने वाले हैं। सो हो सके उतना उसे दूर रहना है। किससे दूर रहना है? फ्रेंच फ्राइज या पैकेज फूड, फ्रोजन फूड्स या जितनी भी चीजें मैदे से बनी हुई है, बेकरी आइटम से बनी हुई है, उसे आपको दूर करना है। अच्छा, उसी के साथ साथ चौथा आता है, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। कितने बजे आप डिनर लेते हैं? और डिनर लेके अगर सो जाते हैं तुरंत तो उसे अवॉइड कर दीजिए। अगर आप हैवी डिनर लेते हैं, ये मतलब कि आपको पूरा दिन जॉब में टाइम नहीं मिला था और फिर सारी भड़ास खाने में आप रात को उतार देते हैं, तो वो ना कीजिएगा, क्योंकि रात को सबसे लाइट आपका मील होना चाहिए। सो हैवी नहीं बट लाइट लीजिए, और लेट नहीं, थोड़ा जल्दी ले लीजिए। सोने के एटलीस्ट 2 घंटे पहले, अगर हो सके तो 3 घंटे पहले ले लीजिए। करीबन 7-8 के आसपास अगर आप ले लेते हैं और 10-11 बजे सोते हैं, ट्राई कीजिए एटलीस्ट आप उतना तो कर ही सके, बिकॉज कार्ब्स आर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, और जो अनयूज्ड ग्लूकोज होते हैं ना, वो सारा फैट के रूप में स्टोर हो जाता है और रात को हमारी एक्टिविटी सबसे कम होती है, जिसकी वजह से बेली फैट बढ़ने के चांसेस जो है वो बहुत सारा बढ़ जाता है। और साथ में स्लीप डिस्टर्ब हो जाएगी, फैट स्टोरेज होगा जब स्लीप डिस्टर्ब होगी। आखिरी जो है दैट इज रिड्यूस स्ट्रेस।
सी, जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं कॉर्टिजोल बढ़ता है, कॉर्टिजोल बढ़ेगा तो फैट भी बढ़ने वाला है। वो फैट को है ना वो काटने नहीं देता। क्यों काटने नहीं देता? क्योंकि वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ऑन कर देता है। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ फाइट एंड फ्लाइट। तो आपका बॉडी, इमेजिन कीजिए अभी लायन आ जाए आपके सामने, तो अचानक से आपका बॉडी फाइट और फ्लाइट में आ जाएगा। उसको या तो फाइट करना पड़ेगा या तो भागना पड़ेगा, जिसके लिए ब्लड सर्कुलेशन चाहिए, जिसके लिए आपकी हार्ट रेट, आपका ब्रेथ रेट सब कुछ अप हो जाता है। बॉडी इज प्रिपेयरिंग यू टू फाइट और फ्लाइट। बट वो जो प्रिपेयर किया उस चक्कर में बहुत सारा शुगर रिलीज हुआ अलग अलग जगह से, फैटी स्टोर्स में से, लिवर में से, अलग अलग जगह से बहुत सारा ग्लूकोज जब ब्लड में आता है, चाहता है कि आप उसका इस्तेमाल करें। बट जब सही में कर रहे हैं, भाग रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, तब तो वो यूज हुआ। बट अगर आप ट्रैफिक में हैं, अगर आप घर पे बैठे हैं, अगर आप खाना खाते खाते स्ट्रेस में हैं, या आप कुछ भी कर रहे हैं, अभी वीडियो भी देख रहे हैं जो भी स्ट्रेस में है, तो वो बॉडी जो ग्लूकोज रिलीज किया इस्तेमाल तो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि फिजिकली यू आर नॉट एक्टिव। और इसीलिए वो वापस से स्टोर कहाँ होगा? एब्डोमिनल एरिया में स्टोर हो जाएगा। दैट इज वाई स्ट्रेस कॉजेज बेली फैट। सो स्ट्रेस से कॉर्टिजोल, कॉर्टिजोल से फैट स्टोरेज, एंड दैट इज वाई व्हाट टू डू। नंबर 1 प्राणायाम। रेगुलरली प्राणायाम ऐड कीजिए। स्लो ब्रीदिंग जितने भी होते हैं उतना आप ऐड कर सकते हैं। इवन मेडिटेशन को अपने रूटीन में, मैं डाइट बोलने वाली थी, इट इज़ एक्चुअली डाइट ओनली, यहाँ का डाइट है। सो मेडिटेशन को ज़रूर आप ऐड कर दीजिए अपने रूटीन में, बिकॉज मैंने एक वीडियो भी किया हुआ है यूट्यूब के ऊपर, 15-20 मिनट्स का मेरा ब्यूटीफुल स्ट्रेस रिलीफ मेडिटेशन है। वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और आखिरी जो है वो है नेचर के करीब रहिए। हम जितना कॉन्क्रीट जंगल, यानी कि हमारे 4 दीवारों के बीच में फंसे हुए जितना होते हैं, बंद कमरा, उसमें उतना ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ता है। और आप खुली जगह पे नेचर में, पानी, घास, सूरज, या कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर नेचर है, वहाँ चले जाते हैं, ऑटोमेटिकली स्ट्रेस कम हो जाता है। और इसीलिए हमारा जो हेल्थ कोच प्रोग्राम है, जिसमें मैं हेल्थ कोचेस लोगों को बनाती हूँ, वो हम एक नेचुरल जगह माउंट आबू लेकर जाते हैं, ट्रैकिंग करवाते हैं, हम नेचर के बीच में रहते हैं। लोगों की 5 दिन की अगर कोई दवाइयां भी पहले चल रही थी ना, 5 दिन में दवाइयां लेने की भी बहुत सारे लोगों को जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज नेचर इज अ हीलर, राइट। इनकेस आप सोच रहे हैं कि ये हेल्थ कोच क्या है, आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड। अगर आप पार्ट टाइम या फुल टाइम एक करियर ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, या आप अभी कुछ कर रहे हैं और आप और कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसमें लाखों लोगों की दुआएं भी कमा सके और पैसा भी कमा सके, या आप हाउसवाइफ है और खुद की आइडेंटिटी बिल्ड करना चाहते हैं, मैं एक हेल्थ कोच वेबिनार लेती हूं विच इज एब्सोल्युटली फ्री। कमिटमेंट के लिए 999 आपको पे करना रहता है, और जैसे ही प्रोग्राम को अटेंड कर लेते हैं उसके बाद 999 रिफंड हम कर देते हैं। मतलब कि ये प्रोग्राम पूरा फ्री है। किसके लिए? कमिटमेंट आपका मिले, इसके लिए 999 रिफंडेबल हम रखते हैं। प्रोग्राम क्यों फ्री रखा है? बिकॉज वी वांट कि जैसे ये एजुकेशन फिट भारत के माध्यम से इतने सारे लोगों तक पहुंच रहा है, फिर भी देयर आर अ फ्यू कैटेगरी ऑफ पीपल कि जो लोगों तक ये नॉलेज और ज़्यादा पहुंच सकता है, बट मैं शायद वहां तक ना पहुंच पाऊँ। आई एम लुकिंग फॉर पीपल कि जो ये नॉलेज को पूरी दुनिया में स्प्रेड करे। एंड दैट इज़ वाई हेल्थ कोच वेबिनार उन लोगों के लिए है कि जो मेरी तरह या मुझसे भी बेटर एक हेल्थ कोच के रूप में काम करना चाहते हैं और सोसाइटी में कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। अगर आप उनमें से एक हैं तो ज़रूर नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, जो लिंक दी है, डिटेल्स दी है, वो चेक कीजिए। एंड आई वुड लव टू सी यू इन हेल्थ कोच वेबिनार। बट फॉर नाउ ये चीज़ें जो मैंने 5 रास्ते आपको बताए हैं वो ज़रूर फॉलो कीजिए और बेली फैट को आप कम कर सकते हैं। आई रियली वांट टू थैंक यू। आप हमारे फिट भारत मिशन को फॉलो कर रहे हैं, उसके लिए इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब, जहां पर भी आप फॉलो करते हैं, मेक श्योर यूट्यूब के ऊपर आपने सब्सक्राइब किया है और बेल बटन को क्लिक करना ना भूलिएगा, बिकॉज उसी की वजह से आप मेरे रेगुलर अपडेट्स और वीडियोस पा सकेंगे, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। मुझे बताना ना भूलिएगा कि वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में। वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि बेली फैट एक बर्निंग इश्यू है आज, और लोग चाहते हैं कि आसानी से कैसे वजन को, बेली फैट को, पेट को कम किया जाए। आई वुड लव टू थैंक यू। आपने इतना सारा प्यार दिया है उसके लिए। आई विल कीप कमिंग। थैंक यू सो मच। रिमेंबर, हेल्थ है तो